नमस्कार साथियों। सेमेस्टर एग्ज़ाम अटल बिहारी विश्वविद्यालय बिलासपुर के एमए 4 सेमेस्टर पेपर सेकंड और जिसमें टॉपिक का नाम है 5वें यूनिट की बात है, जिसके अंतर्गत मुगल काल में ईसाई धर्म का आगमन। इस मुगल काल में ईसाई धर्म भारत में कैसे पदार्पित किया या उनका आगमन कब हुआ, मुगल शासकों के कौन से शासन काल में वे उनके दरबार में आए, उनके साथ विभिन्न क्षेत्रों का आंखों देखी घटनाओं का वर्णन भी किया। उसके साथ साथ उनको दरबार में किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई या यूं कहें कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति भी प्राप्त हुई। लेकिन इसके पहले ईसाईयत को जानने का या मुगल काल में ईसाई धर्म के आगमन के पहले वास्तव में चर्च क्या है या इस चर्च की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इनके कौन कौन से रूप में इनका अर्थ लगाया जाता है, इस पर थोड़ी सी सामान्य चर्चा कर लें और उसके पश्चात फिर हम मुगल काल में ईसाई धर्म के आगमन के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्च की बात करें। मुगल काल में ईसाई धर्म का आगमन। लेकिन इसके पहले हम चर्च को जान लें कि चर्च है क्या या ईसाई धर्म में चर्च की महत्ता कितनी है। तो इस चर्च शब्द जो है यूनानी विश्लेषण का अपभ्रंश है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु का। वास्तव में चर्च और गिरजाघर दो अर्थों में प्रयुक्त है। एक तो प्रभु का भवन अर्थात गिरजाघर तथा दूसरा ईसाइयों का संगठन। चर्च के अतिरिक्त एक्लेसिया शब्द भी चलता है। एक्लेसिया शब्द यूनानी बाइबिल के अनुसार यह विकृत रूप है। बाइबिल में इसका अर्थ है किसी विशेष स्थान अथवा विश्व भर के ईसाइयों का समुदाय। बाद में यह शब्द गिरजाघर के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। रह गया सवाल भारत में ईसाईयत के आगमन का। तो ये कहा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का आगमन सेंट थॉमस के द्वारा एक चर्च की स्थापना की गई, जो केरल प्रांत की बात है या केरल में तटीय प्रांत की बात है। पहली शताब्दी की बात है। पहली शताब्दी में ही ईस्टर को यहाँ पर मनाया जाने लगा था। तो भारत में ईस्टर सेंट थॉमस जो पहली सदी के समय की बात है मनाई जा रही थी। लेकिन इस त्योहार ने मुगलों के समय में यहाँ के स्थानीय रंगों में ढलना शुरू किया। सेंट थॉमस इसके स्थापना करता थे, लेकिन इस ईस्टर का जो त्योहार है वो मूल रूप से या बड़े फैलाव रूप से मुगलों के शासन काल में यह ईस्टर का त्योहार बहुतायत से विभिन्न संप्रदायों में भी मनाया जाने लगा। मुगल लोग भी इनमें साथ देने लगे। इस ईसाई जगत
मूल रूप से 1500 आपका 78 की बात है। उस समय में भारतीय मुगलों का बादशाहत या सिंहासन पर बैठने वाला महान प्रतापी सम्राट या बादशाह अकबर था, जिसने एक आवश्यकता महसूस की कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे और इस्लामिक धर्म हो, संप्रदाय हो, इसमें बहुत सारे कुरीतियां व्याप्त हो रही हैं। तो क्यों न हम सभी धर्मों का एक सार सिद्धांत को लेकर के एक नवीन रूप में इसको स्थापित करें। इसलिए उसने पुर्तगाली ईसाई मिशनरी जो उस समय गोवा में निवासरत थे, उनको उन्होंने आमंत्रित किया और आमंत्रित करके उनको एक निश्चित स्थान, जिसको हम दीन इलाही या प्रार्थना सभा गृह कहते हैं, वहाँ पर या इबादत खाने कहें, वहाँ पर इनको प्रार्थना करने का या रहने का या अपनी धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की। उस समय मुगलों की राजधानी आगरा थी और अकबर और जहांगीर दोनों ने इसका संरक्षण जेसुइट मिशनरी के रूप में उनका समर्थन किया। कालांतर में अकबर ने आगरा में एक चर्च का निर्माण भी कराया था, जिसे बाद में जहांगीर ने फिर से सजाया था। उन्होंने अपने 2 भतीजों का भी बपतिस्मा जेसुइट विधि से ही करवाया था। अकबर महान को हिंदू इस्लाम के साथ साथ ईसाई धर्म में भी रुचि थी। अकबर ने एक बार गोवा से ईसाई धर्म प्रचारक को बुलाने भेजा था और अकबर के दरबार में एक विशेष जगह बनवाई गई थी, जिसे हम इबादत खाना के रूप में इतिहास के पन्नों पर पाते हैं, जिसको प्रार्थना स्थल कहा जाता है। यह 1582 की बात है। दीन इलाही या ईश्वर का धर्म जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिससे ईसाई मिशनरी लोग काफी नाखुश भी हुए। लेकिन कालांतर में इन लोगों ने धीरे धीरे या यूं कहें कि चोरी छुपे अपनी धर्म की प्रचार प्रसार करना पड़ा। मुगल दरबार में इस समय तक बहुत सारे ईसाई मिशनरी यात्रा वृत्तान के लिए आए और उन्होंने मध्यकालीन भारतीय समाज या मध्यकालीन धार्मिक व्यवस्था या मुगल काल के साम्राज्य में इस धर्म के इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्रदान किया था, जिसके तहत अनेकों लोग थे, जिसमें फादर एंथोनी मोसेरात था। उसके साथ साथ राफेल फिंच भी था, विलियम हॉकिंस भी थे, विलियम फिंच भी था, जॉन जुर्दा भी था, सर थॉमस रो भी था, जिन्होंने 1616 में आए और जहांगीर से इन्होंने अनुमति प्राप्त किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में जो अंग्रेजी व्यापार करने वाली कंपनी थी, उनको थोड़ी सी यह महसूस हो रहा था कि अगर हम ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान कर दें, तो शायद हमें जो सुविधा मिल रही है उसमें भी रुकावट आ सकती है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे यह ईसाई मिशनरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आना प्रारंभ किए और ये ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले 1644 में भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजना प्रारंभ किया। तो
एक संक्षिप्त इतिहास है कि मुगल शासन काल में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश या ईसाई धर्म का आगमन। सार रूप में, संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में ईसाई मिशनरियों का पदार्पण तो हो चुका था, परंतु खुले रूप से उनको धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। इसकी अनुमति अकबर महान ने दी। अकबर को चूंकि उस समय दीन इलाही धर्म की स्थापना करना था या ईश्वर के धर्म की स्थापना करना था, इसलिए उसने इबादत खाने की स्थापना किया और उसमें विभिन्न संप्रदाय के लोगों को आमंत्रित भी किया, जिसमें से एक गोवा में रहने वाले पुर्तगाली ईसाई मिशनरी भी थे। दिक्कत थोड़ी सी ये महसूस हुई ईसाई मिशनरियों को, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि हमें अनुमति दे करके ईसाई धर्म को, जो मानव प्रेम, समाज प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्रेम को दर्शाता है और यही मूल सिद्धांत है, तो अकबर ने या मुगलों ने उनको अनुमति प्रदान नहीं किया और 1582 में दीन इलाही की स्थापना कर दी। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ईसाई मिशनरियों को खोल करके प्रचार करने के लिए भेजने के फिराक में नहीं थे, उन्होंने अनुमति नहीं दी। लेकिन 1644 में ईसाई मिशनरियों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भेजा और इस प्रकार से यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। तो मुगल दरबार में ही अकबर और जहांगीर काफी हद तक ईसाई धर्म के सहयोगी रहे हैं, उनको स्वतंत्रता देने के पक्ष में रहे हैं और उनके कुछ कुछ सिद्धांतों को अपनाने के भी पक्ष में रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में ईसाई मिशनरियों का भारत में चर्च और गिरजाघर के माध्यम से खुल करके प्रचार प्रसार हुआ। आगे वीडियो पुनः आपको मैं शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।